हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राफक्यूएल यूज़ करने से हमें कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट हमें मिलने वाला है ग्राफक्यूएल के साथ, वो है एफिशिएंट डेटा फेचिंग का। क्या होता है एफिशिएंट डेटा फेचिंग? तो यहाँ पे दो कंसेप्ट्स आते हैं, एक होता है ओवर फेचिंग, एक होता है अंडर फेचिंग। पहले जान लेते हैं ओवर फेचिंग क्या होता है। तो मान लेते हैं हम एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं होटल्स के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लैंडिंग पेज पे हमें होटल्स की लिस्ट शो करनी पड़ेगी, राइट। तो ये होटल्स की लिस्ट है। अब ये होटल्स की लिस्ट में हमें मैक्सिमम किस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी? होटल नेम, होटल सिटी, रेटिंग्स, राइट। इसके अलावा इमेजेस। इसके अलावा हमें किसी और डेटा की ज़रूरत फ़िलहाल लैंडिंग पेज पे नहीं रहेगी, राइट। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी लिस्ट हमें एपीआई प्रोवाइड करके देगी उसमें हमें मिनिमम ये डेटा ज़रूरी है। बाकी डेटा अगर एपीआई हमें प्रोवाइड नहीं भी करेगी तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब हम यूजुअली एपीआई डेवलप करते हैं, रेस्ट एपीआई डेवलप करते हैं, तो उस केस में जब हम डेटाबेस में क्वेरी करते हैं तो डेटाबेस में हमें जो भी डेटा मिलता है हम सिंपली वो रिटर्न कर देते हैं। तो अगर इस पर्टिकुलर केस में अगर हम रेस्ट एपीआई यूज़ करें तो उस केस में हमें होटल्स की सारी डिटेल्स अवेलेबल रहेंगी क्लाइंट साइड पे, जो कि अननेसेसरी है। हमें होटल के स्टेट, जिप कोड वगैरह की ज़रूरत फिलहाल लैंडिंग पेज पर नहीं होगी, लेकिन वो डेटा वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो इसे कहा जाता है ओवर फेचिंग। जब कोई भी एपीआई ज़रूरत से ज़्यादा डेटा फेच करवा के ला रही है तो वहाँ पे उसे कहा जाता है ओवर फेचिंग। तो इसका सोल्यूशन हमें ग्राफक्यूएल में देखने को मिलता है। जब हम ग्राफक्यूएल में डेटा फेच करने के लिए क्वेरी बनाते हैं तो वहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि हमें किस डेटा की ज़रूरत है, जैसे कि नेम है, सिटी है। तो वहाँ पे हम ये सारे डेटा फील्ड्स मेंशन करेंगे और जब हमें डेटा रिटर्न होगा तो उसमें सिर्फ हमें रिक्वायर्ड डेटा ही मिलेगा। इसके अलावा कोई और डेटा हमें ग्राफक्यूएल प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इससे हमारी ओवर फेचिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, वो है अंडर फेचिंग की। क्या होता है अंडर फेचिंग? तो मान लेते हैं ये था हमारा होटल लैंडिंग पेज जहाँ पे हमने होटल्स की लिस्ट शो करी थी। अब मान लेते हैं यूज़र ने किसी होटल पे क्लिक किया। अब एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या रहेगा? एक्सपेक्टेड बिहेवियर में वो एक्सपेक्ट करेगा कि वो रिडायरेक्ट हो जाए लैंडिंग पेज पे, जहाँ पे उसे इस पर्टिकुलर होटल्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाए, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड इमेजेस थी, यहाँ पे हमें मल्टीपल इमेजेस शो करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें ये सारे डिटेल्स जो हमारे डेटाबेस में है वो हमें शो करने पड़ेंगी, जैसे कि अम्यूनिटीज़ हो गया, इस होटल में किस टाइप के रूम्स अवेलेबल है ये भी हमें शो करना पड़ेगा। और इसके अलावा हमें बॉटम में या होटल्स की रिव्यूज़ भी शो करने पड़ेंगे। लेकिन वो रिव्यूज़ तो यहाँ पे है नहीं। लेकिन जब हम रियल टाइम में वेबसाइट डेवलप करेंगे तब हमें एक और कलेक्शन मेंटेन करना पड़ेगा, रिव्यूज़ कलेक्शन, जिसमें हम होटल्स की रिव्यूज़ स्टोर करेंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमने एज यूजुअल सारे डेटा क्वेरी कर दी, लेकिन फिर भी कुछ डेटा यहाँ पे मिसिंग है। कौन सा डेटा मिसिंग है? वो है रिव्यूज़ का, क्योंकि इस पर्टिकुलर होटल डेटाबेस में रिव्यूज़ अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अंडर फैचिंग हो जाएगी। अंडर फैचिंग मतलब जितना डेटा ज़रूरी है उससे कम डेटा एपीआई प्रोवाइड कर रही है, राइट। ग्राफक्यूएल इसे कैसे सॉल्व करता है? जब हम क्वेरीज बनाएंगे तब उस केस में हम एक ऐसी क्वेरी बनाएंगे जो होटल डीबी से भी डेटा उठा रही है एंड रिव्यूज़ में से भी डेटा उठा रही है। तो इससे क्या होगा, जब हम सिंगल क्वेरी करेंगे ग्राफक्यूएल को तो ग्राफक्यूएल होटल डीबी एंड रिव्यूज़ में से दोनों में से डेटा उठा के हमें सिंगल एपीआई कॉल में वो सारा डेटा प्रोवाइड करेगी। तो इससे क्या होगा, हमें दो एपीआई कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहीं पे अगर हम रेस्ट एपीआई यूज़ करें तो उस केस में हमें दो एपीआई कॉल करनी पड़ेंगी। फर्स्ट एपीआई हमें होटल्स डीबी का डेटा उठा के देगी, सेकेंड एपीआई हमें रिव्यूज़ उठा के देगी। तो ये एक इनएफिशिएंट तरीका हो गया डेटा फैचिंग करने का। फिर वहीं पे ग्राफक्यूएल हमें सिंगल क्वेरी में दोनों डेटाबेसेस की डेटा उठा के देगी। तो इस तरीके से ग्राफक्यूएल अंडर फैचिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करती है।